बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी का एक पास पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि 2021 का है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह एमसीक्यूज़ वो लेकर आते हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ डैश। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डैश इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो वो तो सबको पता होगा कि जो है हॉकी नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि सम वन डैश ऑन थॉट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था सम वन कीप्स ऑन थॉट। ठीक हो गया। राइटिंग नहीं कर सकता सही तरीके से, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या किया है इसमें। सही ऑप्शन नंबर 4 नंबर है कि शी डैश आउट ऑफ फायर लाइट। तो इसमें जो है शी पुट्स शी पुट सॉरी शी पुट आउट द फायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाई। तो ये भी तो तकरीबन सबको पता होगा कि गांधी जो थे उसने लॉन्च की थी ये मूवमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है न्यूज़ स्टैंड फॉर। तो न्यूज़ स्टैंड फॉर नॉर्थ साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। ठीक हो गया। इसके बाद है कि चाइना इज इन द। तो चाइना जो है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक हो गया। इस तरह ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान और ईरान है, जो कि जनूब में बहीरा अरब वाक़ है। ठीक हो गया। इसके बाद है कि डेश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप इन पाकिस्तान। तो कॉटन जो है वो कैश क्रॉप है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ईरान इज़ द इज टू द डे साइड ऑफ पाकिस्तान। तो पहले मैंने बता दिया कि ईरान जो है वो वेस्ट में है। ठीक हो गया। इसके बाद है कि एनीमिक का मतलब है शॉर्टेज ऑफ ब्लड। ठीक हो गया। ब्लड के शॉर्टेज को एनीमिक कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अपोजिशन ऑफ डेनोटेशन। तो अपोजिशन ऑफ डेनोटेशन है उस ये एंटोनेमस को कहा जाता है। ठीक हो गया। एंटोनेम। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मुजफ्फराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ। तो ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि शी इज़ नोन बाय। शी इज़ नोन बाय। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें जो करेक्ट था शी इज़ नोन बाय मी। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि ए टॉपिक ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइज इन अ टॉपिक ऑफ सेंटेंस लाइज इन ए व्हाट। तो इन ए पैराग्राफ। ठीक हो गया। इन ए पैराग्राफ। इसके बाद है कि हार्वर्ड मार्क मार्क वन बिलोंग्स टू। तो जो फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थी ना और उसको हार्वर्ड मार्क वन कहा जाता था। इसके बाद है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट लिख लिया है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद एक एमसीक्यूज था, यहाँ पे वो ऐड नहीं हुआ पिक्चर में, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ कि द व्हील द व्हील कैम डैश। द व्हील कैम डैश। तो उसमें जो ऑप्शन था द व्हील कैम ऑफ। ठीक हो गया। ये 17 नंबर एमसीक्यूज था। ठीक हो गया। चले अब अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। सी आर टी जो कहा जाता है सी आर टी वो कैथोड रेज ट्यूब को कहा जाता है, कि एब्रीवेशन है कैथोड रे ट्यूब का। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद था कि हु इज़ कॉल्ड टाइगर ऑफ बंगाल। तो सर आशुतोष मुखर्जी। तो सर आशुतोष
मुखर्जी जो था उसको कहा जाता। ठीक हो गया। ए बिट इज इक्वल टू, तो ये 1/8 बाइट के बराबर है। इसके बाद हब एंड स्विच इज यूज्ड इन, तो ये नेटवर्किंग जो है, नेट वर्किंग में यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। एन एक्सेल फॉर प्रोडक्ट डैश इज़ यूज, तो उसमें जो यूज़ हो जाता है उसको प्रोडक्ट, और जो दिया गया है उसको यहाँ पे बंद करा के इन ब्रैकेट्स में, तो इस तरह एक्सेल में यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद है कंट्रोल प्लस के इज़ यूज फॉर, तो जब हम हाइपर लिंक ऐड करते हैं उसके लिए ये शॉर्टकट है। इसके बाद शिफ्ट प्लस F3 इज़ यूज टू, तो इसमें हम केस को चेंज करने के लिए यूज़ कर कहते हैं। एक अपर केस है एक लोअर केस है। लेट सपोज ये लोअर केस में ए है, तो उसको अपर केस में करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQ है ही इज़ डैश वीक टू वॉक, शी इज़ टू, ऑप्शन में टू स्टिक, शी इज़ टू वीक टू वॉक। इसके बाद सुल्तान फातेह अली फादर नेम, जो टीपू सुल्तान था उसका क्या नाम था उसके वालिद का, तो हैदर अली था। ठीक हो गया। हैदर अली उसका नाम था। इसके बाद फास्टेस्ट मेमोरी इज़ कैशी, कैशी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। द नेशनल असेंबली हैज़ हाउ मेनी सीट, तो उस ऑप्शन के मुताबिक 342 उसमें करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद रैम एज ए, तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक हो गया। तो ये थे आज के MCQ जो कि मैंने किसी तरह का टेक केयर लिए हैं और खुद ही लिख लिए ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं, और इससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के MCQs वो लेकर आते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर अपनी तैयारी इस तरह जारी रखें इस MCQs के लिहाज से, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वन पेपर के ये जितने भी MCQs है वो मैं यहाँ लेकर आता हूँ। पास्ट पेपर्स भी हो या उसकी प्रिपरेशन के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से सभी MCQs में ऐड करता हूँ, जिससे आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी। तब तक के लिए अल्लाह।